बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से भी जो साजिशें हैं वो की जा रही हैं, अहकामात या हिदायत जो हैं वो दी जा रही हैं। और ये साजिशें क्या हैं, ये साजिशें आखिर क्यों की जा रही हैं, और ये ताकतवर हलके जो हैं आखिर अपोजिशन की मदद क्यों कर रहे हैं, इस हवाले से अहम तफसीलात हैं। एक तो वो आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज शरीफ की जानिब से अपनी जमात को कुछ नई हिदायत जो है वो दी गई हैं। इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब को अब मज़ीद वो किस तरीके से उन्होंने बदनाम करना है। ख़ास तौर पर ये जो वीडियो लीक्स वाला मामला है, इस हवाले से कुछ हिदायत नवाज शरीफ की जानिब से अपनी जमात को दी गई हैं, इसकी अंदरूनी कहानी बताऊँगा। और आखिर में नाज़रीन, ये जो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स वाला ये जो मामला था, ये मामला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ मज़ीद जो नई चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले ये इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए जो ताकतवर हल्के साजिशें कर रहे हैं, इस हवाले से आपको डिटेल बता दूँ। तो नाज़रीन, इसमें मामला कुछ इस तरीके से है कि ये जो ताकतवर हलके हैं, स्पेशली ये अमेरिका की जानिब से जो कुछ सफारतकार हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ भी ग़ालिबन उनकी मुलाकातें हुई हैं, गुज़श्ता दिनों में ही हुई हैं। और वो पाकिस्तान में भी यहाँ पर कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, और जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये पैगामात भी दे रहे हैं। बल्कि कुछ अहम हलके जो हैं वो प्रेशर और प्रोपेगेट भी चीज़ों को इस तरीके से कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली भी पैगामात दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को कि वो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको गिराएं। इसके अलावा अमरीकी सफारतकार जो हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, और वो क्या हिदायत या अपनी तरफ से वो जो बातें बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ की जो है वो मदद की जाए। और मरीम नवाज़ की मदद करने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको गिराया जाए। अब नाज़रीन, ये साजिश क्यों की जा रही है, अमेरिका ये मामला जो है वो क्यों करना चाह रहा है, इसकी रीज़न्स मैं आपको बता दूं। इसकी एक ही रीज़न है। एक तो इमरान खान साहब ने चूँकि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है अमेरिका को, जिसकी वजह से एक तो अफ़गानिस्तान वाला जो इशू है उसके ऊपर अमेरिका अब उस तरह से उसका कंट्रोल नहीं रहा या खुलकर खेल नहीं रहा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो चीन वाला मामला है, जिस तरह से चीन एक ताकत बन चुका हुआ है, तो अमेरिका चाहता है कि हर तरह से पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान को अपने अंडर किया जाए, ताकि एक तो अफ़गान को वो कंट्रोल कर सके, और दूसरे नंबर पर चीन के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान के थ्रू जो है वो मामलात को चलाया जा सके। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक तो वो मदद भी कर रहा है, पैगामात भी पहुँचा रहा है, चीज़ों को प्रोपेगेट भी कर रहा है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चूँकि अपोजिशन जो है उनको भी अगर देखा जाए तो पूरी अपोजिशन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक ही मकसद रह चुका है कि किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाए। तो इसी वजह से मकसद चूँकि सेम है, तो इसी वजह से भी ये जो ताकतवर हलके हैं ये अपोजिशन की मदद भी कर रहे हैं, और ये इशारे भी दे रहे हैं कि हम आपकी जो है वो पाकिस्तान की माली मदद को भी तैयार हैं। इसके अलावा मज़ीद कुछ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन किसी तरीके से अपोजिशन की मदद की जाए, मरीम की मदद की जाए, और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाए। और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का मतलब क्या, कि किसी तरह से मरीम या कोई और अपोजिशन जमातों में से जो आसानी के साथ उनके हाथों में खेल सके वो आ जाए, और वो अपने जो दीगर मामलात हैं वो चला सकें। तो ये नाज़रीन एक बहुत एक नर्व्स की गेम है इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से भी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब अपना उनका जो मौक़िफ़ है वो इसके ऊपर कायम है, और कह चुके हैं एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली नॉट। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ की जानिब से जो मैंने कहा था कि कुछ हिदायत दी गई हैं अपनी जमात को, तो ये मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स जब से शुरू हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों की ऑडियोज़ वीडियोज़ वगैरह सामने आ रही हैं, तो इस तमाम तर मामले के ऊपर नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को ये हिदायत दी हैं कि वो इमरान खान को बदनाम करने के लिए या उसके ख़िलाफ़ चीज़ों को प्रोपेगेट करने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए इन चीज़ों को जो है वो उछालें, और उछालने के लिए वो क्या करें, ना सिर्फ खुद इस तरह से करें बल्कि जो अपनी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी मुलाकातें करें, और उनको भी यही चीज़ें कहें कि मिलकर इस मामले को जो है वो हम उछालते हैं। और उछालने का मतलब क्या होगा कि एक तो जो अदलिया है उसको मुतनाज़ा बनाया जाए, इदारों को मुतनाज़ा बनाया जाए। और मुतनाज़ा बनाने का मकसद क्या है कि जो 2018 के इंतखाबात हैं
उसको मुतनाज़ा बनाया जाए और ये चीज़ बावर कराई जाए कि नवाज शरीफ को निकाला गया है और इमरान खान साहब को लाया गया है। तो इस तरीके से अब प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को उछाल के मीडिया में भी, और जो अवाम है उनको जो है वो मैनिपुलेट करके चीज़ें दिखाई जाएं, ताकि उनको जो ऑलरेडी महंगाई से चूँकि तंग हैं, हुकूमत के बाकी मामलात अपनी जगह पर, इंटरनेशनली भी महंगाई मौजूद है, ये चीज़ भी अपनी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक गिला आम लोगों का इमरान खान साहब की हुकूमत से है वो महंगाई का है। दीगर मामलात अपनी जगह पे, उसको जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इंटरनेशनली भी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, पेट्रोल की भी बढ़ी हैं, दीगर चीज़ें भी बढ़ी हैं, लेकिन एक आम आदमी जो है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका यही है कि बस किसी तरीके से चीज़ों को सस्ता किया जाए। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जब ये ऑडियो वीडियो स्कैंडल को प्रोपिगेट और मैनिपुलेट करके इन लोगों के जहनों में डाला जाएगा कि नवाज शरीफ ठीक था और नवाज शरीफ को निकाला गया, इमरान खान को लाया गया और उसने महंगाई कर दी, तो इसके लिए जो है ये एक अब खौफनाक साजिश जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से की जा रही है और हिदायत जो हैं वो दी जा चुकी हैं। और यहाँ तक के नाज़रीन, ये जो गालिबन मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ के साथ भी और नवाज़ शरीफ के साथ भी ये जो अमरीकी सफारतकार थे, इनकी जो है वो मुलाकातें भी हुई हैं, और वहाँ पर इन लोगों ने जो है वो नवाज़ और शहबाज, यहाँ तक कि मरीम और शहबाज के आपस में जो मामला ख़राब थे, इनको भी दुरुस्त करने में अपना किरदार जो है वो अदा किया था। तो बहरहाल ये दो खबरें होगी। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, जो मैंने आपको बताया था जस्टिस साकिब निसार साहब वाला जो मामला था, उस मामले के ऊपर मज़ीद पेशरफ्त ये हुई है कि जो इतलात की कमेटी है, उस कमेटी की जानिब से जो है वो इस मामले को उठाने का फ़ैसला किया गया है, और 3 लोगों को उन्होंने बुलाया है कमेटी के अगले इजलास में। इतलात की जो कमेटी है, 6 दिसंबर को इस कमेटी का दोबारा इजलास होना है। राना शमीम साहब जो साबिक चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान, चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, और अहमद नूरानी जो कि सहाफ़ी, और तीसरे नंबर पर समा टीवी के जो एडिटर इन चीफ, इनको जो है वो कमेटी ने अगले इजलास में बुलाया है, और ये कहा है कि आप इस हवाले से जो अपना मौक़िफ़ है वो कमेटी के सामने आप रखें। 6 दिसंबर को जो है वो इस कमेटी का अगला इजलास होगा, और उसमें ये सारों को तलब किया गया है और अपना मौक़िफ़ देने का कहा गया है। ये जो सारा इशू, क्योंकि ये जो सारी स्टोरी है इन्हीं के गिर्द घूम रही है। और एक और चीज़ कि 2013 से लेकर अब तक 2021 तक, चूँकि 2013 में नवाज़ लीग की हुकूमत आई थी और फिर 2018 में इमरान खान साहब की, तो नवाज़ लीग के 5 साल और इमरान खान साहब की जो 3 साल अभी तक गुजर चुके हैं, इश्तिहारात की जितनी डिटेल्स हैं वो इस कमेटी ने मांगी हैं। यानी कि 2013 से लेकर अब तक इतलात ने, वज़ारत इतलात ने जो है वो कितने हुकूमती जो इश्तिहारात हैं, कितने पैसों के हुकूमती इश्तिहारात जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स को दिए हैं, क्योंकि ये भी मामला जो ऑडियो लीक हुई थी मरीम नवाज़ की, और उन्होंने इससे एग्री भी किया था कि ये उन्हीं की ऑडियो है, और उसमें वो 3-4 चैनल्स का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि इन चैनल्स को इश्तिहारात नहीं दिए जाने चाहिए। तो कमेटी की जानिब से इसकी डिटेल्स भी जो हैं वो मांग ली गई हैं। तो ये मामला नाज़रीन जो है ये मज़ीद अब इसमें ये एक नई एंट्री हुई है। इस कमेटी में मज़ीद क्या होता है जब ये चीज़ें पेश होती हैं, मौक़िफ़ क्या आता है, और ये जो दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हुकूमत को गिराने के लिए ये जो साजिशें की जा रही हैं, इस पर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आप नाज़रीन को आगाह जो है वो रखते रहेंगे। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।